चलिए चैप्टर 8 पढ़ना ना। कौन सा चैप्टर है? चलिए दिख रहा ना क्या हम लोग पढ़ना? गांधी युग। गांधी युग के बारे में पढ़ना ना। गांधी जी का आप लोगों को पता है जन्म कब हुआ था? गांधी जी के जन्म के बारे में जानते हैं? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनका बचपन का नाम पता है क्या था? थोड़ा सा जान जाइए, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? मेन्यू। क्या था? मेन्यू। बचपन नाम क्या था? मेन्यू। ठीक है, बचपन का नाम मेन्यू था। पिता के क्या नाम था? पिताजी का बोलिए आप लोग। पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। माता का क्या नाम था? माता का नाम बताइए। पुतलीबाई। माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। माता का क्या नाम था? पुतलीबाई। पत्नी का नाम क्या था? दिख रहा है आप लोगों को? पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी, है ना। अच्छा, इनका पुत्र के नाम के बारे में जानते हैं? इनका पुत्र क्या नाम था? पुत्र इनके 4 पुत्र थे, पता है? गांधी जी के पुत्र कितने थे? 4। हम आपको ना छोड़िए, रहने दीजिए, यहीं पे बताते हैं। पुत्र कितने थे? पुत्र की संख्या 4 थी। गांधी जी के पुत्र का नाम क्या था पता आप लोगों को? देवदास, रामदास, हरिलाल, हरिलाल और मनीलाल। ये 4 पुत्र थे। गांधी जी के कितने पुत्र थे? 4। देवदास, रामदास, हरिलाल और मनीलाल। पुत्र की संख्या इनका कितनी थी? 4। लेकिन गांधी जी को ना मनीलाल से खुन्नस था। खुन्नस नहीं बोल सकते हैं आप, उनको बोल सकते हैं कि इनसे क्रोधित रहते थे गांधी जी। इनके पुत्र से ये मनीलाल से इसलिए गुस्सा रहते थे ना, क्योंकि ये विदेश जाकर पढ़ना चाहते थे मनीलाल। इसलिए गांधी जी का कहना था कि विदेश जाकर नहीं पढ़ना आपको, इसलिए इन पे गुस्सा थे। कोई दिक्कत यहां तक समझ में? ठीक है, गांधी जी के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा और जान जाइए। गांधी जी भारत में सबसे पहले कब आए थे? गांधी जी ऐसा नहीं है कि भारत में बहुत बहुत बार आए हैं गांधी जी, क्योंकि यहीं के रहने वाले थे। पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। ऐसा में कि नहीं, 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था गांधी जी का। तो भारत को तो था ही, और भारत में बहुत बार आए थे, लेकिन आए तो फिर गए नहीं। कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत है, और उसके बाद फिर वापस नहीं गए, हमेशा के लिए नहीं गए। इसके बाद सबसे पहले जो आंदोलन किए थे ना, ये बिहार में किए थे। बिहार में, और बिहार में भी कहां? तो चंपारण में। चंपारण। ये डेट कब था? 1917। 1917 में गांधी जी सबसे पहले जो आंदोलन किए थे वो चंपारण सत्याग्रह था, जो किस चीज से संबंधित था? नील की खेती से। ये चाहते थे कि नील की खेती जो हो रहा है अंग्रेजों के द्वारा, जो करवाया जा रहा है, उसको बंद किया जाए। इसलिए बंद किया जाए क्योंकि यहां पर बहुत सारा अत्याचार होता था। हमारे लोगों के साथ, यहां पर भारतीयों के साथ अत्याचार होता था। जबरदस्ती नील की खेती करवाया जाता था। नील की खेती करवाने से क्या होता था? जमीन बंजर हो जाता था। अब बंजर हो जाएगा तो फिर फसल कोई होगा? नहीं होगा। तो अंग्रेजों को तो फायदा था, लेकिन किसानों को क्या था? घाटा था। इसलिए इसको खत्म करने का काम कौन किए थे? गांधी जी। क्वेश्चन पूछा जाएगा, गांधी जी का सबसे पहला सफल आंदोलन कौन सा था? तो यही चंपारण का था।
गांधी जी ने सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किए थे 1917 में, कोई दिक्कत? उसके बाद बहुत सारे सत्याग्रह किए थे। 1918 में खेरा किए, खेरा में भी सम्मिलित थे, मजदूर मिल में सम्मिलित थे, भारत छोड़ो में सम्मिलित थे। गांधी जी की हत्या कर दिया गया था। कब किया गया था? 30 जनवरी 1948 को 5:15 पर इनकी हत्या कर दिया गया था, जब बिरला भवन में प्रार्थना के लिए जा रहे थे। नाथूराम गोडसे और इनके साथ जो सहयोगी थे ना, उन्होंने क्या कर दिया था? इनका हत्या कर दिया था। 9 mm की बुलेट थी। 9 mm के जो बुलेट था ना, इटली में ये बना हुआ था। ये गन गोरेटा गन था, इसका नाम गोरेटा। इसी गन से गांधी जी की हत्या कर दिया गया था, जिसका नंबर था 606824। इसी गन के क्या किया था? हत्या कर दिया था गांधी जी को। अब गांधी जी के बारे में जानते हैं, लेकिन अब हम लोग को पूरा डिटेल पढ़ना है। ये ऊपरी ऊपरी हम बातों को किए, तो गांधी जी के बारे में हम आपको और भी बहुत डिटेल बताते हैं। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? जिसके पास किताब है वो अपने किताब में देखते हुए चलिएगा, ठीक है? देखिए 1919 से 1947 तक पढ़ना है। यह स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी युग के नाम से जाना जाता है। 1919 से लेकर 1947 तक का जो युग है वो गांधी युग के नाम से जाना जाता है ना? चलिए ऐसा समझे कि नहीं? तो ये हम देखें कि क्वेश्चन पूछा जाएगा स्वतंत्रता आंदोलन का के समय को हम लोग क्या कहेंगे? गांधी युग के नाम से जाने जाएंगे, है ना? अब हम लोग को गांधी जी का जन्म कब हुआ था बताइए? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ? इनका पिताजी का क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म, इनका पूरा नाम था। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है? मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। इनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। आप पोरबंदर कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। पोरबंदर कहाँ पड़ता है? गुजरात में, याद रखिएगा। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात के कहा हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। और ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है? याद रखिएगा आप इसको। भारत अपनी आरंभिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात आए थे ये। गांधी जी, पता है गांधी जी हर चीज का शौकीन थे। गांधी जी के पास किसी भी चीज का कमी नहीं था। वो यहां तक कि वो मैट्रिक भी पास करने के लिए लंदन गए थे। यानी भारतीयों के पास उस समय पैसे नहीं था, और गांधी जी कहां चले गए थे? लंदन चले गए थे अपने पढ़ाई के लिए। इनके पिताजी भेज दिए थे कानून की पढ़ाई करने के लिए। गांधी जी आए थे, गए थे इंग्लैंड में इंग्लैंड में कानून से स्नातक करने के पश्चात वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका एक देश है, दक्षिण महाद्वीप में बसा हुआ एक देश है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का सबसे डेवलप कंट्री है। दक्षिण अफ्रीका क्या है? एक महाद्वीप है। जैसे एशिया है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिणी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है। उसी प्रकार से एक महाद्वीप और है जिसको हम लोग दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप। उसी अफ्रीका महाद्वीप में सबसे नीचे जो स्थित है ना, वो एक देश है जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। वकालत करने के लिए क्वेश्चन पूछा है, गांधी जी वकालत करने के लिए कहां गए थे? दक्षिण अफ्रीका। बोलो, नहीं बोलोगी? बोलो।
कहाँ गए थे गांधी जी? दक्षिण अफ्रीका। वकालत करने के लिए कहाँ गए थे? तुम मत बोल बोलो क्या, कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ गए थे? हाँ, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताइएगा इसको। ठीक है, वकालत करने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? बोलिए। दक्षिण अफ्रीका गए थे। कहाँ गए थे? बोलो। दक्षिण अफ्रीका। डरबन में एक वकील के रूप में कार्य करते हुए गांधी जी के साथ रंगभेद विरोध किया गया। पता है डरबन स्टेशन है, गांधी जी जब फर्स्ट क्लास में टिकट तो फर्स्ट क्लास के लिए थे, गांधी जी बैठे तो गांधी जी को उठा के फटक दिया गया, फेंक दिया गया, बोला कि आप नहीं, तुम नहीं जा सकते हो इस ट्रेन में, बोगी में नहीं घुस सकते हो। तो क्यों? तो क्योंकि वो काले थे, इस कारण से, है ना। यानी रंग भेद के कारण उन्होंने क्या, उनको क्या किया गया था? वो काले थे गांधी जी, इसलिए डरबन स्टेशन से उनको फेंक दिया गया था, उनके घुटना में चोट लग गया था। इसलिए गांधी जी भी क्या बोले थे कि ठीक है फेंक तो दिए हो लेकिन इस चीज को हम खत्म कर देंगे। गांधी जी वकालत किए और वहां की सरकार इनसे मुआवजा इनको मिला था कि जब ये टिकट लिए हैं तो इनको फेंका क्यों गया। और वहीं पर सबसे पहले क्या किए थे? रंगभेद विरुद्ध में सफल अभियान में संचालित हुए थे, सफल अभियान किए थे। सबसे पहले उन्होंने वो भारतीय गोरों द्वारा किए गए अत्याचारों को भी क्या किए थे? खत्म करने का काम किए थे। भारत में गोरों इसको उसको बोला जाता है जो कि अंग्रेज थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोरा किसको बोला गया? तो जो अंग्रेज थे उसको गोरा कहा गया। और वो लोग जो थे ना, हमारे इंडियन के ऊपर अत्याचार करते थे, हमारे भारतीय हम लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे। ठीक है, उसके विरोध में क्या किए थे? गांधी जी आवाज उठाए थे। अपने संघर्ष के दौरान गांधी जी ने सत्याग्रह या अहिंसा सिद्धांतों की विकसित किए थे। गांधी जी हिंसा पर विश्वास नहीं रखते थे। हिंसा मतलब मार काट। गांधी जी का कहनाम था ना कि हम हर एक चीज को पा सकते हैं, हर जो हम लोग के अंदर इच्छा है उन सभी को पा सकते हैं, लेकिन हिंसा ना करके, अहिंसा करके, गलत प्रभाव नहीं करके। आप लोग मुन्ना भाई एमबीबीएस देखे होंगे, उसमें देखते हैं अहिंसा चीजों को दिखाया गया है। गांधी जी के गुणों को दिखाया गया कि गांधी जी किस प्रकार से, उनका कहनाम क्या था कि गांधी अगर कोई एक थप्पड़ गाल पर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा भी दे देना चाहिए। ये अहिंसा, वो अहिंसा के पुजारी गांधी जी थे। इसीलिए तो सबसे पहले जो 1917 में चंपारण आंदोलन किए थे, बैठे रह गए थे, हम कुछ करेंगे नहीं तो आप मारिएगा नहीं। वहां का जो मजिस्ट्रेट था, जो चंपारण का मजिस्ट्रेट था अंग्रेज, वो बार बार बोल रहा था कि लाठी चार्ज करेंगे। तो गांधी जी पढ़े लिखे वकील समझदार थे, उन्होंने कहा कि जब हम कुछ करेंगे तभी तो तुम लाठी चार्ज करोगे ना, हम कुछ करेंगे ही नहीं, चुपचाप बैठे रहेंगे, है ना। तो आप जब तक आप कुछ गलत नहीं करते हैं तब तक आपके ऊपर लाठी चार्ज करेगा कोई भी नहीं कर सकता है। तो ये अहिंसा के पुजारी थे, है ना, उन्होंने विकसित किए थे। दमनकारियों के विरुद्ध प्रयुक्त ये हथियार सच्चाई वो अहिंसा का यूज करते थे। इनका कहनाम था कि हमको कोई हथियार नहीं चाहिए, हमें हथियार कौन सा चाहिए? सच्चाई और अहिंसा चाहिए। हमें गोली बारूद और लाठी की जरूरत नहीं है। लाठी जी गांधी जी मारने के लिए नहीं बल्कि चलने के लिए यूज करते थे। उन्होंने क्या किए थे? उन्होंने बुराई से घृणा करो न कि बुरे से दर्शन को विकसित करने का काम किए थे। वो कहें कि जो भी बुरा है ना उससे घृणा कीजिए, उसको मार काट की जरूरत नहीं, तो मारिए काटे नहीं, उससे अलग हो जाइए। बुराई नहीं करना है, चोरी डाका आलतू फालतू काम नहीं करना हम लोग को। ये गांधी जी का नाम था। इनका कहनाम था कि हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चले। इसीलिए तो आइंस्टीन कहते हैं कि आइंस्टीन, आप लोग जानते हैं आइंस्टीन के बारे में, इन्होंने एक समीकरण दिए थे E=mc², है ना। इन्होंने कहे थे कि गांधी जी जैसा हार मांस वाले इस धरती पर कभी पैदा नहीं हो सकता। हार मांस का मतलब क्या हो गया? मतलब पतले दुबले थे वो, पतले दुबला, है ना।
पतले दुबले, एक एक धोती पर जिंदगी जीने वाले व्यक्ति थे। ये कहे थे कि शायद ही पीढ़ी उनको याद करे कि इस धरती पर हार मांस वाला भी कोई एक व्यक्ति था। आइंस्टीन कहते हैं, है ना। यानी कि गांधी जी क्या थे, ये सच्चाई के रास्तों पर चलते थे। इनका कहनाम था कि हम लोग क्या करेंगे, सच्चाई के रास्ते पर, बुराई के रास्तों पर कभी नहीं चलेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये गांधी जी का कहनाम था। गांधी जी 1915 में भारत लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को। कब? 90 नहीं, 9 जनवरी। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे थे। इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रवासी का मतलब क्या हो गया कि हमारे देश में हैं लेकिन कहीं और देश में चले गए हैं, तो वहां से आए हमारे यहाँ, उसको प्रवासी कहा जाता है। जैसे साइबेरियन पक्षी देखे हैं, आकाश उकाश में बहुत सारा बगुला, बहुत सारा पक्षी को देखते होंगे, जो झुंड बनाकर क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसको प्रवासी कहा जाता है। वो अपने स्थान को छोड़कर दूसरे जगहों पर जाता, अन्य जल ग्रहण करने, वहां बसने, वहां रहने के लिए। अब फिर से जब देखता है कि जलवायु ठीक हो जाता, तो फिर से चला जाता है। वैसे पक्षी को प्रवासी पक्षी कहते हैं। जैसे हम सब कहीं ना कहीं गांव से बिलोंगिंग करते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं गांव से आकर बसे हुए हैं, है ना। फिर हम अपने गांव चले जाएंगे, है कि नहीं, कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पर, फिर अपने गांव चले जाएंगे, तो ऐसे लोग को प्रवासी कहा जाता है। ठीक है, एक समझाने की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे देखते हो कि भारतीय हैं जो चल जाते हैं विदेश विदेश में, वहां रहते हैं, वहां से जो आते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, प्रवासी। तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को आए थे, तभी से हम 9 जनवरी को हर साल क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्हें राजनीतिक में लाने का श्रेय गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधी जी के गुरु का नाम क्या था, बोलिए। गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी का गुरु का क्या नाम था, बोलो बोलो। तो याद नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले थे गांधी जी का गुरु का नाम, गोपाल कृष्ण गोखले। क्यों इनको गुरु कहा गया, क्योंकि राजनीतिक में लाने का काम गांधी जी को यही किए थे, इसीलिए इनको क्या कहा गया, गोपाल थे, गुरु कहा गया गांधी जी का। गांधी जी के गुरु का नाम क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले। देखो उसको याद है। 1 वर्ष के पश्चात 1916 में उन्होंने अहमदाबाद के समीप साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। गांधी जी भारत कब आए, बोलिए। 9 जनवरी 1915 को आए। और साबरमती आश्रम का स्थापना कब किए थे, 1916। इसी साबरमती आश्रम से दांडी के लिए गए थे 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे, और वहां पर एक मुट्ठी नमक बनाकर उन्होंने क्या किए थे, कानून को तोड़े थे, नमक कानून को तोड़े थे। यही साबरमती आश्रम है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए साबरमती आश्रम है कहां, गुजरात में। गुजरात में भी कहां, अहमदाबाद, अहमदाबाद के समीप है। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। हमको लगा कोई बोलेगा अहमदाबाद, नहीं बोला सर, ठीक है, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद के समीप साबरमती आश्रम है। आश्रम की स्थापना कब किए थे, 1916 में। उनके आश्रम में सभी जातियों और धर्म के व्यक्ति बराबर सम्मान प्राप्त करते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं, कोई भी धर्म के व्यक्ति हो, सम्मान एक समान गांधी जी देखते थे। कोई धर्म को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। गांधी जी के समय में सब क्या थे, गांधी जी सभी को समान मानते थे कि सब इक्वल है। ठीक है, आश्रम में रहकर वे चरखे से सूत काटते थे, हाथ से बने खादी वस्त्र पहनने का काम करते थे। चरखा आप लोग देखे होंगे, चरखा कभी देखे कि नहीं, चरखा देखे हैं?
ये चरखा है, देख रहे हैं, सूत काटने का ऐसे काम होता है। चरखा गांधी जी चलाते थे, है ना। ठीक है, याद रखिएगा, सूत काटने का काम करते थे गांधी जी, है ना। आश्रम में रहकर चरखे से सूत काटते थे और साथ में क्या करते थे, हाथ से खादी वस्त्र बनाते थे, खुद बनाते थे और खुद क्या करते थे, पहनने का काम करते थे। इनका क्या काम था, मतलब क्यों ऐसा करते थे गांधी जी? खुद से चरखा चलाना है, सूत काटना है, उसके बाद वस्त्र बनाना है और खुद पहनना, इसे क्या समझते हैं, ये क्यों ऐसे करते थे? गांधी जी का कहना था ना कि आत्मनिर्भर बनिए, दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहिए। इनका कहना था ना, आत्मनिर्भर बनने से हम लोगों के आत्मनिर्भर अगर बनेंगे तो हम किसी पर आश्रित नहीं रहेंगे, है कि नहीं? आप लोग बताइए, आत्मनिर्भर है पढ़ाई के प्रति? मतलब आपको जो कोई भी, मतलब आप पढ़ रहे हैं तो अपने पैसों से पढ़ रहे हैं, नहीं अपने मम्मी पापा के पैसों से, तो आत्मनिर्भर हैं आप? नहीं। लेकिन बड़े होकर अगर कुछ काम करते हैं और पढ़ाई करते तो आत्मनिर्भर हो जाएगा, है ना। ये आत्मनिर्भर कहते थे कि भावना, आत्मनिर्भर की भावना को जगाना है, ग्रामीण शिल्प उत्थान और छोटे उद्योग को पुनः स्थापित करना है। गांधी जी चाहते थे ना कि छोटे छोटे जो शिल्प, छोटे छोटे जो कारीगर होते हैं, जैसे दिखते हैं कोई, आप लोग अगल बगल में देखे होंगे कि कोई मसाला पैकिंग काम करता है, छोटा छोटा मसाला उसाला पैकिंग का काम करता है। घर में बिस्किट उस्किट वो जो होता है ना, एक आता समोसा टाइप से बिस्किट, वो बनाने उन्हें काम करता है, केक उक बनाने का काम करता है, ये सब पापड़ ऊपर बनाकर बेचने, तो ये सब छोटे उद्योग हो गए हैं। और घर में आत्मनिर्भर बनने का कुछ ना कुछ, गांधी जी का नाम था ना, बैठिए नहीं, कुछ ना कुछ काम कीजिए, फोकट में टाइम वेस्ट करने से कोई चीज नहीं मिलता हम लोग को। तो गांधी जी कहते थे कि छोटे छोटे उद्योग को लाइए। गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे कि बड़े उद्योग नहीं है, वो चाहते थे, गांधी जी का कहना था कि बड़े उद्योग की स्थापना कीजिए, लेकिन छोटे उद्योग में जो भी चीज बन रहे उसको बड़े में नहीं बनाइए, ये गांधी जी का कहना था। सही बात है, अगर बड़े बड़े उद्योग अगर छोटे छोटे वस्तुओं को बनाने लगेंगे तो जितने भी छोटे उद्योग वाले हैं वो सब बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े कंपनियों में बड़े बड़े मशीन होते हैं, वो तुरंत तुरंत बनाकर मार्केट में ला देंगे, और जो छोटे वाले होते हैं घर बुर में जो अपना मशीन उशीन लगाकर या फिर अपने से जो पैकिंग का काम करते हैं, उन लोगों को जॉब मिलेगा? फिर नहीं मिलेगा जॉब, है कि नहीं। इसलिए गांधी जी का कहना था कि ऐसा हम लोग को करना चाहिए, अब आत्मनिर्भर बनना चाहिए, खुद हम लोग को क्या करना चाहिए, कुछ चीजों को बनाना चाहिए और उसको यूज करना चाहिए। जैसे हम लोग भी कुछ कुछ चीजें नहीं बनाते हैं, जैसे देखिए बहुत सारा ऐसा होता है जो बाहर का खाना पसंद नहीं करता है, लेकिन बाहर में जो बनता है ना वो खुद अपने घर में बना लेते हैं। तो सही बात है ना जी, आप अगर अपने घर में बनाकर खाते हैं तो आत्मनिर्भर हो गए, है ना। बाहर क्यों जाएंगे बिरयानी खाने, घर में बना लीजिए, है ना। उनका उद्देश्य था कि अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, छुआछूत। संविधान के आर्टिकल 17 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत भेदभाव नहीं कर सकते। नहीं कहते हैं तुम ही छोटा कास्ट के हो, वो छोटा कास्ट के हो, ये ऐसे हो, ये हो, वो फलना ठिकाना, ऐसा नहीं करना है आपको, किसी के साथ छुआछूत नहीं करना है। संविधान के आर्टिकल 17 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत करता है तो उसे 6 महीने की जेल और 500 रुपया जुर्माना देना, उसे दंड के स्वरूप वसूला जाएगा। लेकिन 1955 अधिनियम में संशोधन कर दिया गया और कहा गया कि कोई फिर अगर दोबारा करता है तब उसे 2 साल और 2000 रुपये का जुर्माना उससे लगेगा, है ना। तो इस बात को कहा गया, ऐसा में कि नहीं, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, यानी अस्पृश्यता, छुआछूत हम लोग को नहीं करना है, इसको खत्म करना है। जाति जो होते हैं, जाति के व्यक्ति को हरिजन, हरिजन कहे थे ये गांधी जी, छोटे कास्ट लोगों को हरिजन कहते हैं।
1919 तक गांधी जी, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है किसी को? आय हो रहा है? इधर पढ़ जाओ, बस ठंडा लग रहा ना? चलिए 1919। अब आप से कुछ क्वेश्चन पूछता है, बताइए गांधी जी का जन्म कब हुआ? पूरा डेट के साथ बताइए। हाँ, 2 अक्टूबर 1869, 1869 है ना? कहाँ हुआ? गुजरात, पोरबंदर के गुजरात में, सॉरी गुजरात के पोरबंदर में, है ना? पिता का नाम? दादा का नाम? दादा का नाम नहीं बता? अच्छा, माता का नाम बताइए। पुतलीबाई। कितने बेटे? क्या नाम था? देखिए बताते हैं, 2 में लाल लगा हुआ, हरिलाल मनीलाल, हरिलाल मनीलाल, 2 को याद हो गया, हरिलाल मनीलाल। और देवदास तो आप जानवे करते हैं, देवदास मूवी है। देवदास रामदास, देवदास रामदास, कितने पुत्र? देवदास, हरिलाल मनीलाल, रामदास देवदास, है ना? याद हो गया। गांधी जी की मां का नाम? पत्नी का नाम? कस्तूरबा गांधी। गांधी जी इनको ना प्यार से बा कहते थे, नहीं बोलते हैं हम लोग प्यार से भी कुछ नहीं बोल देते हैं, है ना? उसी प्रकार से गांधी जी भी अपनी पत्नी को क्या बोलते थे? बा। ठीक है। गांधी जी सबसे पहले, अच्छा बताइए, इनको किस स्टेशन से उठाकर फेंक दिया गया था? डरबन। कहां पर वकालत करने के लिए गए थे? दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की है? हाँ, 1916 में। ये कहां पर था साबरमती आश्रम? गांधी जी का क्या कथन था? अहिंसा, यानी अहिंसा की राहों पर चलना है ना? इनका यह कहना था। और बताइए, और क्या बताए थे? और कुछ बताए थे? चलिए यहां देखिए, 1919 तक गांधी जी भारत के अत्यंत लोकप्रिय, 19 देखिए सबसे पहले समझिए, गांधी जी जब 1917 में, गांधी जी देखिए पहले रंगभेद नीति खत्म कर दिए थे, अफ्रीका में बड़ा फेमस हो गए थे गांधी जी। और जब अफ्रीका में बड़ा फेमस हो गया ना, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा था, तो देखा गया कि कोई भारत का लाल जो है दूसरे देशों को आजाद करवा रहा है, दूसरे देशों में क्या कह रहा है, आंदोलन करके फेमस हो चुके हैं और वहां के लोग इनको पूजता है, तो फिर हमारे तो भारत के लोग हैं। गांधी जी को बुलाया गया, गांधी जी आए, गांधी जी देखे यहाँ पर कि भाई यहाँ पर तो बहुत बुरा स्थिति है, गोरे लोग हमारे ऊपर तो बहुत अत्याचार करते हैं, है ना? तो गांधी जी यहाँ पर आए और सबसे पहले आंदोलन किए, चंपारण आंदोलन 1917 में। गांधी जी जब चंपारण आंदोलन 1917 में किए, ये सत्याग्रह क्या हुआ? सफल हो गया। इस कारण से पूरे भारत में ये क्या हो गए? प्रसिद्ध हो गए। यानी 1919 तक ना पूरे गांधी जी के अत्यंत लोकप्रिय हो गए थे, इनके बहुत सारा मानने वाले बन चुके थे, बहुत सारे लोग इनको मानने लगे, अनुयायी हो गए, फैंस हो गए। उनके इन प्रयासों के द्वारा आम जन मानस राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया। समय समय पर उन्होंने लोगों को जन आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया, उनकी प्रमुखता गतिविधियां बढ़ते गए, गांधी जी लोकप्रिय होते गए, लोग इनसे जुड़ते गए, इनका सब बात मानने लगा, ये बहुत ज्यादा फेमस हस्ती हो गए, है ना? इसलिए गांधी जी हर चीज को क्या करने लगे। लेकिन गांधी जी का कहना था कि आप कुछ भी कर रहे हैं उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन कुछ भी कीजिए शांतिपूर्ण ढंग से कीजिए, अहिंसा कीजिए, अहिंसा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए, कोई मारपीट नहीं करना है, कोई लाठीचार्ज नहीं करना है, मार रहा मार खाइए, लेकिन आपको कोई आवाज नहीं उठाना है, आप अपना काम करते रहिए, आंदोलन करें, करते रहिए, आप उधर से मार के कुछ भी कर दे लेकिन आपको हाथ नहीं उठाना है। ये गांधी जी का नियम था। शैक्षिक संस्थानों का, जो अंग्रेजों द्वारा शैक्षिक संस्थान था, उसका बहिष्कार करने के लिए कहे। गांधी जी बोले कि जो भी अंग्रेजों के द्वारा
जो भी कॉलेज बना है, ये स्कूल है, उसमें नहीं जाना है। अपने द्वारा जो बना हुआ है, हमारे देश द्वारा जो बना है, उसमें जाकर पढ़िए, है ना। विदेशी सामान बेचने वाले दुकानों पर धरना देने लगे। जो विदेशी सामान बेचता था ना, वहां पे गांधी जी और इनके लोग क्या थे, धरना देने लगे। गांधी जी कहते थे कि विदेशी सामान को मत खरीदिए, अपने देश में जो उत्पादन हुआ है उस चीजों को खरीदिए। ये गांधी जी का कहना था, है ना। विदेशी न्यायालयों का बहिष्कार करने लगे। जो अंग्रेजी न्यायालय यहाँ पर थे, जो न्याय करने का काम करते थे, उसका बहिष्कार करने लगे, क्योंकि हमेशा पक्ष में अंग्रेजों के चल जाता था। ये हम भारतीयों को कोई इथे नहीं था, कुछ भी करते थे, मारने पीटने, सजा, जो उम्र कैद की सजा, फांसी की सजा, ये सब दे दिया जाता था। इसलिए बहिष्कार होने लगा। कानूनों को शांतिपूर्ण से मानना है, अवमानना है ना। कर ना चुकाना, कर ना चुकाना। कोई भी अंग्रेज टैक्स लेने आता है ना, तो उसको बोल दीजिए कि हम टैक्स नहीं देंगे। क्यों हम टैक्स देंगे? जब उपज, धरती हमारी, जमीन हमारी, उपज हमारा, तो फिर हम टैक्स क्यों दें तुमको? टैक्स क्यों दें? ये गांधी जी का कारण था, कर मत दीजिए, टैक्स मत दीजिए किसी भी चीज पर, है ना। ये गांधी जी का नाम था अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि अंग्रेज हमारे ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, इसलिए ये कहा गया। समझ में आया? समझ गया? पक्का समझ में आया? क्या पढ़े? समझ में आ गया ना? अब कल पढ़ाएंगे, ठीक है।